जिक्र है सन 1580 का, जब बाह का नाम बाह की बजाय एक जलाल खान खट्टर नामी शख्स के नाम पर जलाल सिर हवा करता था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में मुगल बादशाह अकबर मुगल आजम की हुकूमत थी। शहंशाह अकबर के एक वजीर राजा मानसिंह, जो अकबर के बेटे जहांगीर के बरादर निस्बती भी थे, उनको 1581 में यहाँ तैनात किया गया ताकि वो दुश्मनों को अटक पार करने से रोक सकें। ये वही राजा मानसिंह हैं जिनके नाम पर पाकिस्तान के एक बहुत खूबसूरत शहर और सियाहती मकाम मानसेहरा, नारंग, कागान, बालाकोट वगैरह का नाम मानसेहरा रखा गया। राजा मानसिंह 1581 से 1586 तक यहाँ रहे। इस वक्त हसन अब्दुल और जलालसिर की पहाड़ी, मौजूदा बाह गार्डन, एक वादी का मंजर पेश करती थी जहाँ से अब टी रोड गुजरता है, और उस दूर में भी गुजरता था क्योंकि टी रोड उस दूर से 36 साल पहले 1545 में शेर शाह सूरी ने बनवाया था। चनंचा राजा मानसिंह ने उस जगह का इंतखाब किया और यहाँ 12 दरवाजों, 12 दरबी पर मुश्तमिल एक बाग और खूबसूरत तालाब बनाया, जिसको आजकल मुगल गार्डन बाह या बाह गार्डन कहा जाता है। सन 1605 में अकबर बादशाह की मौत के बाद उसका बेटा नूर अल-दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर बादशाह बना, जिसको शहजादा सलीम भी कहा जाता है, और अकबर प्यार से उसको शेखो कहा करता था। 29 अप्रैल 1607 को यही मुगल बादशाह जहांगीर बरास्ता शाहिराह आजम टी रोड काबिल जाते हुए जब यहाँ से गुजरे तो ये खूबसूरत जगह देखते ही उनकी जुबान से वाह निकला। चूंकि मुगलों की जुबान फारसी थी और फारसी में वाह हैरत के इजहार के लिए बोला जाता है, जैसे इंग्लिश में वाव कहा जाता है, लिहाजा शहंशाह का ये लफ्ज तारीख के वक्त पर सबत हो गया और उस इलाके को जलालसर की बजाय वाह कहा जाने लगा। उस जगह का जिक्र बादशाह जहांगीर ने अपनी किताब दौलत जहांगीरी में भी किया, जो कि फारसी जुबान में लिखी गई थी और अब उसका कई जुबानों में तर्जुमा भी हो चुका है। 12वीं मुहर्रम 1014 हिजरी बाबा हसन अब्दुल में कयाम किया। उस मकाम की मशरकी समत में एक कोस के फासले पर एक आबशार है जिसका पानी बहुत तेजी से गिरता है और उस तालाब के वस्त में आबशार का मनबा है। राजा मान सिंह ने एक मख्तसर सी इमारत बनवाई है। तालाब में चौथाई गुज लंबी मछलियों बक्सरत हैं। मैंने अपने हाथों से जाल डालकर 10-12 मछलियां पकड़ी और उनकी नाक में मोती डालकर फिर पानी में छोड़ दिया। मुगल बादशाह जहांगीर के बाद उसका बेटा शाह जहान हुक्मरान बना। ये वही मुगल बादशाह शाह जहान है जिसने बाद में अपनी चहेती बीवी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। शाह जहां ने सन 1639 में पहली बार वाह गार्डन में कयाम किया और अपने मरकजी मुहिकमा तामीरात को यहाँ बुलाया और इमारत को असर नौ तामीर कराने का हुक्म दिया। उस दूर के माहिर तामीरात अहमद मुम्मार लाहौरी, जिन्होंने ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था, ने यहाँ के बागों, मुहिलात और सराय के नक्शे तैयार किए और 2 साल तक अपनी निगरानी में तामीर कराया। उस बाग की तामीर मुगलिया तर्ज पर की गई और खूबसूरत नहरें बनवाई गयी। शाह जहां के हम असर मौरखीन अब्दुल हमीद लाहौरी ने उस बाग को बाश्तमीन और मोहम्मद सालह कंदवा ने कायम मकाम गुलिस्तान अरम के इनकलाब से मंसूब किया। बाग की तकमील के बाद मुगल बादशाह शाह जहां ने मजीद 4 दफा सन 1646, 1647, 1649 और 1654 में यहाँ कयाम किया। शाह जहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब आलमगीर फतावाई आलमगीरिया के मौलिफ हुक्मरान बने, जो कि बहुत रोशन ज़मीर और नेक बादशाह थे। उन्होंने भी जुलाई 1676 में यहाँ कयाम किया। उसके बाद 1747 से 1826 के दौरान अजीम अफगान सपा सालार अहमद शाह अब्दाली और फिर 1826 से 1849 के दौरान सखों के दूर में ये बाग बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ, क्योंकि सिक्सपा सालार हरी सिंह नालवा, जिसके नाम पर हसन अब्दुल के करीबी हजारा के शहर हरीपुर का नाम हरीपुर रखा गया था, ने मुसलमानों की तमाम इमारत और मकबरों को मुसम्मर करने की कोशिश की, जिसमें हसन अब्दुल में वाक़ शहजादी लाला रुख और हुकीमों के मकबरे को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ वाक़ उस बाग पर भी हमला किया गया। 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दूर में अंग्रेजों और सखों के दरमियान लड़ी जाने वाली दूसरी लड़ाई में वाह के एक सरदार करम खान ने एक अंग्रेज ब्रिगेडियर जॉन निकोलसन, जो टेक्सला के करीब एक हमले में जख्मी हुआ, की जान बचाई, मगर उस वाक़े के बाद सरदार करम खान के भाई फतेह खान ने उनका कत्ल कर दिया। लेकिन 1857 की जंग आज़ादी के दौरान यही जॉन निकोलसन एक मुस्लिम सिपाही काला खान के हाथों कत्ल हुआ और उसकी याद में 1868 में टेक्सला बाईपास के करीब रत्ता शाह चौक में जीटी रोड पर ऐसी पहाड़ी पर 40 फीट ऊंचा ग्रेनाइट का टावर तामीर किया गया, जो निकोलसन ओबलिस्क के नाम से जाना जाता है और अब भी मौजूद है।
1857 की जंग आज़ादी की नाकामी की वजह से अंग्रेज पूरी तरह से हिंदुस्तान पर काबिज हो गए और ब्रिटिश राज के नाम से बर्रे सगीर पर हुकूमत शुरू कर दी। सरदार करम खान की अंग्रेजों के लिए इसी वफादारी की बदौलत अंग्रेज हुकूमत ने 1865 में वाह के उस पूरे इलाके बशमूल मोगल गार्डन वाह का इंतजाम उनके बेटे नवाब मोहम्मद हियात खान के हवाले कर दिया, जिनकी कब्र अभी भी वाह गार्डन के तालाब के किनारे मौजूद है। इत्तफाक से पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्रीज वाह कैंट के साबिक चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल उमर महमूद हियात भी इन्हीं नवाब हियात खान के बेटे सरदार असलम हियात खान के फर्जंद हैं। उनके दूसरे भाई जनरल जबीर महमूद हियात भी पाकिस्तान आर्मी में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, जबकि तीसरे भाई मेजर जनरल अहमद महमूद हियात जो पहले इसी में एनालिसिस विंग के डायरेक्टर जनरल थे और आजकल डिफेंस एक्सपोर्ट डिपो के जी हैं। अंग्रेज दौर में असलहे की जरूरियत के पेश नजर बर्रे सगीर में 16 असलहा साज फैक्ट्रियां बनाई गई थी, जो कि रॉयल आर्डनेंस फैक्ट्रीज ROF के नाम से मशहूर थी, जिनमें से एक रावलपिंडी में वाक़ थी। इसीलिए 1947 में क़याम पाकिस्तान के फ़ौराई बाद पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान ने मज़ीद असलहा साज फैक्ट्री बनाने की मंजूरी दी। लिहाजा दिसंबर 1951 में उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ख्वाजा नाज़िम अल-दीन ने वाह के उस इलाके में 4 वर्कशॉप्स का इफ्तिताह किया और असलहा साजी की उस सनत को पाकिस्तान आर्डनेंस फैक्ट्रीज POF का नाम दे दिया गया और चौधरी सरदार खान POF के पहले डिप्टी डायरेक्टर जनरल बने। सन 1951 में ही वाह को छावनी यानी कैंट वाह कैंटोनमेंट का दर्जा दिया गया और POF के मुलाजमीन के लिए रहायशी मंसूबे क्वार्टर्स का भी इफ्तिताह किया गया। वाह कैंट के वस्ट से गुजरता हवा माल रोड दरअसल वही GT रोड है जो सन 1545 में बर्रे सगीर के अजीम हुक्मरान शेर शाह सौरी ने बनाया था, मगर 1951 में वाह कैंटोनमेंट के क़याम का साथ ही GT रोड का रूप तब्दील करके इसे वाह कैंट के बाहर से गुजारा गया और अंदर से गुजरने वाले रोड में तरमीम करके इसे माल रोड का नाम दिया गया। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।